ये है दिल्ली दर्पण। अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और जिस तरह से बीजेपी डिमांड कर रही थी कि इस्तीफा दे, हमने उनकी आंख में आग डाल के कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता समर्थन करता है और बाहर खोल के उनके इस फैसले का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली की जनता, दिल्ली के काम, दिल्ली के लोगों का विश्वास ज्यादा जरूरी है। भगत सिंह जी की तरह हम भी अपने फैसलों पे अड़े हुए हैं। आखिरी दम तक हम जनता के लिए दिल्ली की काम करते रहेंगे। हमारी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हुड्डा जी खास बातचीत के लिए मैम बात का अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन के बाद वापस आ चुके हैं और आते ही आज 2 दिन के बाद उन्होंने यहाँ पे हमारी पार्टी पे अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया, वेलकम बैक केजरीवाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय नेता हैं। लोग उनको बहुत दिल से, जान से समर्थन देते हैं। एक ऐसी वाहिद पार्टी जो 10 साल के अंदर मात्र एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली की जनता का जो भरोसा है, विश्वास है, आशीर्वाद है, वो आखिरी दम तक कायम रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और जिस तरह से बीजेपी डिमांड कर रही थी कि इस्तीफा दे, हमने उनकी आंख में आग डाल के कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में बिठा दिया, आप उससे इस्तीफा नहीं डिमांड कर सकते। अगर अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के बाद इस्तीफा देते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो पर्सनल डिसीजन है उस पर हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता समर्थन करता है और बाहर खोल के उनके इस फैसले का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली की जनता, दिल्ली के काम, दिल्ली के लोगों का विश्वास ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैम, बात करें अभी विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं। क्या तमाम वो जो छवि है जो बदलेगी और जिस तरीके से उन्होंने वादा भी किया है कि मैं जब भी गद्दी पे बैठूंगा जब मेरे को जनता ये सर्टिफिकेट दे देगी कि मैं ईमानदार हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल में रहें तब भी उनकी लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं आया है। वो इस्तीफा दे दे तब भी उनकी जो लोग चाहत देते हैं, उनको जो समर्थन करते हैं, उसमें कहीं भी कोई जर्रे भर का फर्क नहीं आया। और आज भी दिल्ली की जनता, हमने देखा कितनी भारी बहुमत में यहाँ पे लोग थे, बाहर तक पूरी मीडिया थी, तमाम लोग अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पे मौजूद थे। अगर वो इस्तीफा भी दे रहे तो ये पहली दफा इस्तीफा नहीं दे रहे। एक दफा और हमने देखा था कि वो इस्तीफा देने के बाद भी भारी बहुमत से, जो पिछली विधानसभा थी उससे कहीं ज्यादा भारी बहुमत से वो समर्थन लोगों का लेके आए थे। तो हमें पूरा यकीन है कि इस दफा भी अरविंद केजरीवाल जी को, चाहे हरियाणा में हो चुनाव क्योंकि वो हरियाणा के लाल है, हरियाणा के बेटे, और चाहे दिल्ली की विधानसभा के चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी को हम हर हाल में नकारेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के जितने विधानसभा सीट्स हैं उस हर सीट पे हम लोग अपना जीत दिखा के लाएंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी का सुप्रसाव एमसीडी से तो हो ही गया है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई पार्टी नहीं दिखती, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं दिखती, कोई नेता नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ आपके जितने नेता हैं वही दिल्ली की जनता की हित की हक की बात करते हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जैसे मंच पे आए, उन्होंने जैसे संबोधित करना चालू किया, उन्होंने एक डायरी उठाई कि मैंने जेल के दौरान तमाम किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे को एक डायरी बहुत पसंद आई है, वो भगत सिंह की डायरी थी। उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह के भी वो सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे। हमने देखा किस तरह से उनके इंजेक्शन से लेके इंसुलिन लेवल कम हुआ, उनके साथ क्या कुछ आम खा रहे हो, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग उल्टे सीधे बयानबाजी उन पे हुई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा, हिम्मत नहीं टूटी। उनकी जो स्माइल है जब वो जेल से निकले थे वो साफ जाहिर करती है इस बात की कि आप कितना ही हमें परेशान कर लो, भगत सिंह जी की तरह हम भी अपने फैसलों पे अड़े हुए हैं। आखिरी दम तक हम जनता के लिए दिल्ली की काम करते रहेंगे, पंजाब की जनता के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा के लिए हम खड़े हैं और जहां जहां भी आम आदमी पार्टी जाती है उनका समर्थन जनता अपने प्यार से, विश्वास से, वोट से करेगी। मैम, आपसे आखिरी सवाल की जिस तरीके से इस बार हमारी पार्टी फिर से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बात करें भाजपा का बार बार तंज है और बार बार कटाक्ष है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके की उनमें घोटालेबाजी चल रही है, और बात करें शराब घोटाले मामले को लेकर अभी भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ जमानत मिली है, बल्कि उनको उनसे बिल्कुल साफ नहीं किया गया केस। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से एक ईमानदार नेता रहे, एक ऑफिसर रहे, एक IITN रहे, एक ऐसे नेता हैं जो सही मायने में काम के मुद्दों पे काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य मामला हो, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करने का मामला हो। अरविंद केजरीवाल जी के कोई भी काम नहीं रुके। जब वो जेल में भी थे तो सारे के सारे जो विभाग है वो अपने अपने मंत्रियों द्वारा उनका काम हो रहा था, और आखिरी दम तक अरविंद केजरीवाल जी अगर रिजाइन नहीं भी करते तब भी जो LG के पास फाइलें जाती हैं वो CM के साइन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे मना ही नहीं करी थी। तो
काम दिल्ली की जनता का कहीं नहीं रुकता है और अरविंद केजरीवाल जी का जो भी फैसला है वो जनता के हक के लिए और हम सब उनके साथ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद। ये तमाम नेता हैं जो आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हुए थे और बात करें उनके समर्थन में, उनके संघर्ष में उनके साथ थे, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद वापस आए और आज जिस तरीके से मैं पीछे भी एक बार तस्वीर वो दिखाना चाहूंगा जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ यहाँ पे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मेरे को वोट देना, अगर मैं बेईमान हूँ तो मेरे को वापस गद्दी पे मत बिठाना। ऐसे तमाम यहाँ पे दावे अरविंद केजरीवाल जी आए उन्होंने किए। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं तो किस तरीके से आने वाली विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।